नमस्कार, मैं कन्हैया भेलारी। उपेंद्र कुशवाहा वर्सेस नीतीश कुमार। कुश वर्सेस लव, लव वर्सेस कुश। एक बूट के दू दाल। तब दाल जब अलग हो जाला तो फिर उ दाल सट के बूट बनी। आई लोग बूट बना के प्रयास करता वाले नहीं के। अब टूट गई तो टूट गई, आजे टूटल, फिर कब जुटवलन जा जुटवलन नहीं जुट सकता है भाई। ये प्रकृति का शाश्वत नियम है, ये टूट गई वो ना जुटती, गांठ पड़िए जाता है। और गांठ समझ कि कबो कबो घाव के रूप ले लेला। नीतीश कुमार कुछ कहता कि हम सही बने। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि मैं सही हूं, वो झूठ बोल रहे हैं। ये कहता हूँ वो झूठ बोलता हूँ। अरे दादा क्या झूठ बोलता है, अभी हमनी के क्या पता बा। हम लोगों के पास तो आप लोग कोई बात करते नहीं है। फोन पर बात कीजिएगा या मीटिंग और डील कीजिएगा। अब वो क्या डील किया है, आप क्या डील किए हैं, ये डीला डील में समझिए कि पूरा बिहार परेशान है। मैं कसम खा करके बेटा क्या कहता हूँ, उनको एगो बेटा है, क्या है कसम के झूठ बोलता है बात है कि नहीं है। तो किस पूर्वा सखी कराया गया? पूर्वा सखी तो गांव में होता है। एक मुट्ठी गोबर क्रिया बरोबर। क्या होगा? झूठ बोलना तो नेताओं का जन्म सिद्ध अधिकार है। कौन नेता है जो झूठ नहीं बोलता है, आश्वासन नहीं देता है, लकड़िया मिठाई नहीं खिलाता है, चॉकलेट नहीं बांटता है। जब यही सब चलता है, झूठ आश्वासन है। अभी तक कितना लोग समझे कि से 15 लाख रुपया आ 2 करोड़ नौकरी खोजते बड़ा। वो दिल्ली के बात कहता है। अब के बोल रहे हम नहीं जाना। वैसे यहाँ है। अब वो कहता है कि उन्होंने हमको फोन किया तब मैं गया। नीतीश कुमार कहता है कि मैंने जो उनको मान और सम्मान चाहिए वो सब दिया, राज्यसभा में भेजा, एमएलसी बनाया। अभी कुछ कहता कहता जब मिलत रह जाता समझे कि से दोनों कह रहे कि वो मिलाए थे हमको। मैं 3-4 बार नहीं भागा हूं, मैं 2 बार भागा हूं पार्टी छोड़ करके। अच्छा तो ये बार भगला ना। और उनके साथ जो हैं 2-4 आदमी को छोड़ दिया जाए तो वो भी कई बार भागे हैं। तो कई बार भागे हैं तो उनका अच्छा तालमेल हो गया है, बढ़िया से अपना बनाए हुए हैं। इसीलिए कटहर के लाशा की तरह सट गए हैं। आप जो है कटहर का लाशा को करू तेल में हाथ लगा के तो छूट जा रहा है। इस साफा बात है, इसमें क्या है भाई। अब लेकिन ये तय है। तय क्या, अब इसी तरह बयानबाजी होगा। और 2013 की तरह जैसे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था 3 साल पहले, 2010 में राज्यसभा के लिए नीतीश कुमार ने राज्यसभा में इनको भेजा था। 13 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया, 3 साल बाकी था। तो इस बार वो नहीं होने जा रहा है। ये इस्तीफा नहीं देंगे। मूड हमारा ऐसा नहीं लगल। हम गई नहीं भाई, हम जल्दी ना जाए पत्रकार समाज में हम। लेकिन अब इतना लड़ाई समझे कि धीरे धीरे छोट हो तब समझे कि बढ़ता तो हम जाके पड़ल हो। मैं देखा बड़ी भीड़ रहे भाई, हमारी गाड़ी के रेला टेला लगा रहे। जड़बे करा जब झगड़ा गांव में होला, जो 2 पार्टी से जब झगड़ा हो, दोनों पार्टी के सामना सामनी मान ला मिला नहीं के एगो हो टोला दुआर बा, कोई के हो टोल दुआर पर, दोनों तो आदमी जेबे करेला, भीड़ लगा रहा है समझे किसे। अब कहीं नीतीश कुमार आओला दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं कैलन, हालांकि कुछ प्रेस बतियवला हन कर हुआ, लेकिन वैसे ऑफिशियली कि नहीं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बा। जिसे उपेंद्र कुशवाहा जी रात में 10:30 बजे अपना ट्वीट कर दिल रहन कि पत्रकार भाइयों आइए आप लोग, हम कुछ बात करेंगे। 12:30 बजे तो गई रही हमने के पूरा पत्रकार के भीड़ रहे। लेकिन वो इस्तीफा नहीं देंगे। अब नीतीश कुमार पर है या जेडीयू पर है कि वो क्या उनके साथ करती है आगे आने वाले दिनों में। हमको जो लगता है
क्योंकि अब क्लियर है कि बीजेपी में के साथ ये जाएंगे। ये तो क्लियर बन, आप तो कहिए ले कहता नहीं यार, चिचिया चिचिया के कहता नहीं। और इनके साथ एक कोई आदमी नहीं, एक और एमएलसी इनके पक्ष में कोई बयान दिए हैं, क्या नाम है उनका, मैं भूल रहा हूँ। एगो एमएलए निकल, माछी के मुड़ी भर एगो एमएलए ना जीवन। यह मैं 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ। हमारो अंदर अंदर बा ना भाई, बा ना। और नीतीश कुमार महागठबंधन ना छोड़ी हैं, ये हम कहते बनी। अभी देखिए केसीआर बुलाए हैं 17 तारीख को, तेजस्वी यादव, ललन सिंह और इनको वहाँ बैठक हो रही है। कांग्रेस और भाजपा के किसी को नहीं बुलाए हैं, तो बैठक होगी। अभी हाल में बुलौले रहन तो बड़ा आदमी कहलन कि ये भाई ना बुलौलन, ना बुलौलन, पूछबे ना कोई लोन ना पूछबे। अरे भाई पूछियन काहे ना, पूछे के तो पूछबे करिहन। नीतीश कुमार के ना पूछबे आप पोजीशन के बन जाए कोई फ्रंट। हम तो डे 1 से कहते नीतीश कुमार दूसरा तरह के ऑपरेटर हमन, दूसरा तरह से करेलन। अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि उस मीटिंग में 17 तारीख को नीतीश कुमार जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जाएंगे। हो सकता है कि नहीं, ललन सिंह जा रहे हैं, तेजस्वी यादव जा रहे हैं। उसके बाद देखा ना, खाली विधानसभा के बजट सेशन होके दो, एक बाद देखी है। अभी आज मैंने सवेरे भी आपको बताया था कि आज तक का जो सर्वे हुआ है देश भर में, उसमें बिहार का जो सर्वे दिखाया है, उसमें महागठबंधन को 25 सीट पर जीत मिल रही है। दिखाया है हम ना, आज तक इना कि हमारा कह लगिया जा, आज तक ने ये दिखाया है कि 25 गो मिलेगा अगर आज चुनाव हो जाए तब। पिछला बार कितना मिल रहा है, मान ला कि एगो ना कांग्रेस के किशनगंज से, तमनी के बिहार के संदर्भ में बात करब जा। तो अब हम फिर आवतानी उपेंद्र कुशवाहा वर्सेस नीतीश कुमार पर। तो उपेंद्र कुशवाहा जो हैं 2014 में भाजपा की सरकार बनी, उसके पहले ये 13 में ही आ गए थे, 13 के थोड़ा देर बाद आ गिलन। आज तब और आज के परिस्थिति में बड़ा अंतर बा। मुझे लगता है कि बीजेपी जरूर इनको कुछ टास्क देगी कि वो कीजिए। 14 और 24 में अंतर है, 10 साल, 1 डिकेड। उस समय भाजपा को चाहिए था कोई आवे आवो 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 थोड़ा सा भी, वैसी बात नहीं है। आज के तिथि में भाजपा भी काफी मजबूत है। यही नहीं, अगर साउथ के कुछ स्टेट्स को छोड़ दिया जाए तो पूरे देश भर में, इवन इन तेलंगाना, मेरे वहां कुछ मित्र पत्रकार हैं, बात हो रही थी मेरी तेलंगाना में, वो कह रहे हैं कि तेलंगाना में भाजपा इज गोइंग टू बी लीडर ऑफ ऑपोजिशन। जी हां, जिस तरह से वेस्ट बंगाल में हुआ है, इतना मजबूती से आगे बढ़ रही है भाजपा। अक्टूबर 2021 में उपचुनाव एगो भई रहे तेलंगाना में, और वो गढ़ था जहां चुनाव हुआ था टीआरएस का, भाजपा ने डंका बजा दिया। समझ लीजिए 4 एमपी जीते हैं उसके जो 19 में। हाँ, बता रहा था कि बाप रे बाप, वो गजब माने बढ़ रहा है। और उसका तो कहना है कि आप देखिएगा भेलारी जी, चुनाव आते आते, चूंकि ये जो केसीआर हैं ये 2018 में ही चुनाव करा लिए थे, 1 साल पहले ही, 14 के बाद 19 में होके वाला रहे, लेकिन वो पहले ही करा लिए। इस बार भी वो कहीं जुलाई उलाई में नहीं करा ले, पहले ही करा ले। लेकिन तब है उनका कहना था कि कहीं कांग्रेस और टीआरएस मिल न जाए अंत में, जैसे वेस्ट बंगाल में आपने देखा क्या हुआ। इस बार लोग नहीं मिले, लेकिन उसके पहले वाला में मिले थे। तो वो जिस तरह से भाजपा बढ़ रही है, वहाँ एक वाईएस जगनमोहन रेड्डी जो हैं, आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी थोड़ा बताइए दें। जगनमोहन रेड्डी की बहन है, वाईएस जगनमोहन रेड्डी की बहन है शर्मिला रेड्डी, उन्होंने भी एक पार्टी बनाई है वाईएसआर तेलंगाना पार्टी। वो तेलंगाना में उनका भाई से पटरी नहीं बैठा, हालांकि वो बड़ा जुझारू और लड़ाकू महिला है। देश भर की राजनीति में थोड़ा, खाली बिहार की राजनीति से थोड़े काम चल रही,
देश भर के राजनीति जाने के चाहिए नू। तो वो भी यहाँ पर, और वो अपने भाई को सत्ता में लाने में बहुत बड़ा उनका योगदान है। उनकी माँ भी इनके साथ है, मानी वाईएस जगनमोहन रेड्डी की माँ, उनकी अपनी छोटी बहन है, इन्हीं के साथ है। और पूरा पैदल यात्रा कर रही है तेलंगाना की। और जब वहाँ इन भाई के खिलाफ हमने, हालांकि भाई से पटरी नहीं है, लेकिन वो तेलंगाना में, वो आंध्र प्रदेश में वाईएस जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ ने, लेकिन भाई को सत्ता में लाने के लिए बहुत मेहनत किया था। 3000 पद यात्रा 12 में के लिए रही। अभी जो जीते हैं चुनाव वाईएस जगनमोहन रेड्डी, तो उस समय जो है इसने 12-13 दिन का एक यात्रा किया था, बाय बाय बाबू, बाय बाय बाबू। जो पहले चीफ मिनिस्टर थे, बाय बाय हो गए वो। बड़ी लड़ाकू मुहिम है। खैर, मैंने बताया कि बीजेपी गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे इन तेलंगाना। तो केसीआर अपने जो है वो चाहते हैं कि भाजपा यहाँ न बढ़े, लेकिन तब है कि कांग्रेस मृत हो रही है, जिससे वेस्ट बंगाल में मृत हो गई, जैसे बंगाल में, या बंगाल के बाद बिहार में, और इसके बाद उत्तर प्रदेश में। तो उनको लगता है कि हो सकता है कि ये हो जाए। खैर, हम लोग बात कर रहे थे बिहार में, तो ये दोनों वोर से जबरदस्त चल रहा है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को ये बताना होगा, दिखाना होगा कि हमारा, क्योंकि वो अभी भी बीजेपी के लोग कुछ ऐसे हैं जो उनको लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा के पास जो है एमएलए भी हैं, एमएलसी भी हैं, खासतौर से एमएलए। उनको लगता है, लगना भी चाहिए। हमारा विश्लेषण है कि आधा खड़ा नहीं कर, एवं को तो बातें छोड़ दीजिए, लेकिन ये लगना चाहिए। और इन्होंने आश्वासन भी दिया है कि ना हमारे साथ लोग हैं, तो वो चाहेगी बीजेपी कि एक वर्टिकल स्प्लिट ये कराएं, तब इनकी पूछ भी भाजपा में होगी। अब उसमें ये सफल होते कि नहीं होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। वैसे अब पूर्वा सखी होई कि ना होई, बेटा के कसम लोग खाता, तो हम कभी नहीं कि पूर्वा सखी राजनीति में थोड़े होला। ये गांव जवार में होला कि हाँ तू वही बोलो रहा तो हम वही बोलो नहीं आता, तब फानला के बोलावा उनके सामने, या चल दुर्गा जी माई में शंकर भगवान भी किसी क्रिया खा के तो कैले रहा कि ना कैले रहा, कुछ बात बा, ये सब होला। क्या ये एक रहा आज का पूरा जबरदस्त डेवलपमेंट। दूसर, उसके बाद जो है उमेश कुशवाहा जो है, जो जेडीयू के प्रांतीय अध्यक्ष हैं, उनके घर पर पत्रकारों के लिए जबरदस्त भोज था, एकदम किस्म किस्म का कबाब। उन्होंने हालांकि बयान भी दिया है उपेंद्र कुशवाहा पर। उपेंद्र सिंह को उपेंद्र कुशवाहा बनाने वाले नीतीश कुमार है माननीय, वो क्या बतियाएंगे? ऐसा ही 8 पर 4 बार बोलते चलते हैं। आज जिस जगह खड़ा हूं, उपेंद्र कुशवाहा जहां राजनीति के ऊंचाई पर गए हैं, वो किसने चढ़ाया? आदरणीय नीतीश कुमार ने चढ़ाया। अब चढ़ौले बाण कि ना चढ़ौले बाण, लेकिन जन कहले हवन, चूंकि भोजन बहुत जबरदस्त कराया, एकदम खांसी के शिकार तो ऐसा बन रहे कि जीप पर धैला पर बुझात रहे कि रसगुल्ला लेखा गल जाइए। ओ भाई देखिए जरा, बोल कबाब था, क्या कर रहे भाई, 2 तरह के सूप रहे, आलू चाप रहे, पनीर टिक्का रहे, रसगुल्ला रहे, दही रहे, मज़ा आ गया। धनिया टमाटर के चटनी रहे, सब हुआ। तो वहाँ से समझिए कि से अभी तो हमारा लगा था कि पत्रकारन के समय में कि भाव बढ़ल बा घरी, पेट खाली करके जाते हैं। एक्चुअली पूरा चली मार्च तक समझ कि शरीर बना लेना है। हाँ एकदम, हम भाई हम झूठ ना बोली ना, हम अब खाए भी बिना घर कहियो। फिर उसके बाद लोजपा के हुलास पांडे के यहाँ चले गए हम लोग। हुलास पांडे के यहाँ पत्रकार सम्मान समारोह था, टेलम टेला पत्रकारन के रहे सम्मान में। या समझे कि इतना बढ़िया बढ़िया, क्या वहाँ भी एक से एक समझे कि खाना था। हो जाता रोटी जोन बा वाईफाई महिला बनावत रही, मैंने महिला अच्छा लागत रही, तावा पर बनत रहे रोटी जी, तावा पर। एगो बोलबे के लगे देखत रहे बेला जी तावा पर, हुलास के रोटी तावा में, नीतीश उड़ गिलन हवा में। अरे भाई गांव जवार के आदमी आवेलन तो एक से एक बढ़िया मिलल हो जा, समझ कि से
ओहिजा भी रहे, समझ कि चाउमीन रहे, आलू टिक्का रहे, पनीर टिक्का रहे, रसगुल्ला रहे, कोई तरह की मिठाई रहे, नमकीन रहे, नमकीन सेवा बूंदिया ना रहेला वो भी रहे। ओकरा बाद बाकी सब शाकाहारी मांसाहारी पूरा आदमी के ठेलम ठेला रहे। फिर चिराग पासवान जी भी वहाँ पहुँच गए। चिराग पासवान, मैंने देखा कि चिराग पासवान सबसे पहले आए बेचारे, और आकर के अपने पिताजी की तस्वीर जो थी लगी हुई तस्वीर थी वहाँ खड़ा होकर के प्रणाम किया। फिर जमीन पर बैठ करके उनकी आंखें भर आई। ये होता है पुत्र, ऐसा होना भी चाहिए। अभी तो कितना समझे किसे गांव जवार में देखो कि बेटा बाण की बेटा जो बड़ा तो बाबू के रोज 4 जूता मारा तड़ा कि जल्दी हमारा के हिस्सा दे जल्दी बात। लेकिन पुत्र ऐसा ही होना चाहिए। और जो नेता मैं देखता हूँ अक्सर, जो बड़े नेता जैसे उनके हो गए, या तेजस्वी के भी बारे में मैं तेजस्वी भी जानता हूँ, देखता हूँ, या नीतीश कुमार का भी जो पुत्र है वह इसी मने एकदम जो बात बा अंदर के सब बात है ना, तो ये सब बताओ जला। बाकी तो सब बयान टयान समझ किसे है ना। चिराग पासवान ने गर्मजोशी से पत्रकारों का जो है मैंने पत्रकारों का स्वागत किया। उन्होंने तो पत्रकारों के साथ घूम घूम करके बात किया, मुझसे भी बात किया उन्हें 3-4-5 मिनट। हमने पूछा कि जो आप गए थे विदेश में, अब वहाँ जहाँ यहाँ के, हालांकि फिर भी कई लोग पूछिए ले तो उनका अपना तो आपको सम्मानित करना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा, निवेदन करना होगा। नाम के अनुरूप हर एक जगह सम्मान हम सबका सम्मान। यकीनन बिहार की तरफ से सब ये पॉलिटिकल है। बहुत आज तो टोटल पॉलिटिकल आज जो हम लोग कहे हैं आज से वही है। मीडिया सम्मान हमारे कठिन दौर में आज सब लोगों का बहुत योगदान रहा है, वो साथ आप सबका रहा है, तो सिर्फ उस सम्मान में आज ये आयोजन रखा बहुत मतलब वहाँ हमको इस बात का था, वहाँ जाके जिस तरीके से इंडियन डायस्पोरा साथ दिया, वेलकम किया, ये पहली बार ये अनुभव था हमारा। विदेश यात्रा में तो हम पहले भी गए थे, पर इंडियन डायस्पोरा जिस तरीके से इंडियन कम्युनिटी वहाँ पे आई, मिली, सब किया, तो ये पहली बार ऐसा लगा। तो अभी है आप देखेंगे, अभी हमें मिलते हैं पार्लियामेंट जब तक नहीं होता तब तक बैठिए ना, हम आते हैं। 2024 में जनता दल यू जैसे द्वारिका समझ कि समुंदर में फंस गई रही वो सही 2024 में फंस जाई। हालांकि हम हमें विश्वास है फंस कर जाइए, तो हम कहला ही बनी कि विलन हो जाइए, जेडीयू और राजद के विलय हो जाई। विलैया यही खातिर रुकल बा, उ जानत रहन जब विलय करे वाला कि समझे कि से उपेंद्र पासवान बखेड़ा खड़ा करी हन। ऐसे अब समय के इंतजार में अब देखा, लेकिन इनको कहीं हटैया सन्ना अब पता नहीं, मेरी ये समझ में नहीं आता है, जानकार लोग बताएंगे कि बिकॉज ही इज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। तो गवर्नर नॉमिनेट करते हैं तो छोड़ने पर क्या सदस्यता जा सकती है? ये मैंने कई लोगों से पूछा, कोई नहीं बता पाया, क्योंकि किसी पार्टी के आधार पर तो गवर्नर नॉमिनेट नहीं करते हैं, दोबारा करते हैं। किसी पार्टी के कि हमारा पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं है। किसी न किसी विशेष माने विशेषज्ञ को किया जाता है कि ये मामला में ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो उसमें ये अगर छोड़ते हैं तो इनकी सदस्यता जाती है कि बचती है, इट इज़ टू बी सीन, इट इज़ टू बी फाइंड आउट। कोई जानकार होंगे तो उसमें हम हमारे कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, समझ ना। तो ठीक है, तो कई वीडियो आप लोगों को देखने के लिए उसी में मिल जाएगा, है ना। आप मिल कर कहीं जो है आज अपना काम चलाइए, देख करके उस वीडियो को देखिए और समझिए ये राजनीति कितना जो है गर्म हो रहा है। अब तो बसंत ऋतु आ गई, तो बसंत ऋतु में और समझिए किसे गर्म हुई। तो ठीक है, बिहार में बहार है और कन्हैया भेलारी का आप लोगों को नमस्कार है।